नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ममता बनर्जी ने क्यों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जोड़े हाथ? क्यों सीजीआई के सामने ममता बनर्जी को लगानी पड़ी गुहार? आखिरकार एक सीएम ने मुख्य न्यायाधीश से ऐसा क्या कह दिया जो पूरे जुडिशियल सिस्टम को हिला सकता है? पश्चिम बंगाल चुनाव शुरू होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में चुनावी रण चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अभी से ही वहां रैलियां करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह भी रोज बंगाल के चक्कर काट रहे हैं। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय एजेंसियां भी हाथ धोकर ममता बनर्जी के पीछे पड़ गई हैं। लेकिन ममता बनर्जी को झुका पाना इतना आसान तो नहीं है। पहले उन्होंने जहां ईडी को कोर्ट रूम तक घसीटा, तो वहीं अब सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश से कुछ ऐसा कह दिया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो ममता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत से हाथ जोड़कर क्या गुहार लगाई है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो कहते हैं कि जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो वो चाहे खास आदमी हो या कोई आम आदमी, न्यायपालिका ही वो जगह होती है जहां से उसको न्याय मिलने की आखिरी उम्मीद होती है। ठीक ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी ने दिखाया जब उन्होंने हाथ जोड़कर सीजीआई से न्याय की गुहार लगाई। जनसत्ता में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को कोलकाता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के उद्घाटन समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हुई थी। यहाँ देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत भी मौजूद थे। इस दौरान ममता ने समारोह को संबोधित करते हुए सीजीआई सूर्यकांत से संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने की अपील की। उसके साथ ही साथ ममता ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और मीडिया ट्रायल पर चिंता जताते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। उन्होंने वर्तमान स्थितियों को तबाही जैसा बताते हुए कहा कि न्यायपालिका ही अंतिम रक्षक है और न्यायपालिका से आग्रह किया कि वो देश को ऐसे संकट से बचाएं जहां संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने सीजीआई सूर्यकांत की मौजूदगी में कहा कि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश और सभी न्यायाधीशों से अनुरोध करती हूं कि वो संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल के साथ साथ देश की सीमाओं को भी आपदा से बचाएं। And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. अब देखिए, जब भी किसी गैर बीजेपी या यूं कहें कि गैर एनडीए वाले राज्य में चुनाव होता है तो अपने आप में देश की एजेंसियां उस राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पीछे एक्टिव हो जाती हैं। खोद खोद कर विपक्ष के खिलाफ मामले निकाले जाते हैं, उन पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कैसे ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनातनी हो गई थी। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीजीआई से स्पष्ट कहा कि एजेंसियां जानबूझकर लोगों की छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की कि जांच एजेंसियां किसी नागरिक को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बात वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि लोकतंत्र, जनता और संविधान की रक्षा के लिए कह रही हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल सरकार और ईडी उसके बीच में तनाव बना हुआ है। और हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कई ठिकानों, जिनमें राजनीतिक रणनीति फर्म आईपैक भी शामिल है, उस पर छापेमारी की थी, जिससे ममता ने आगामी 2026 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के गोपनीय दस्तावेजों को जब्त करने की साजिश करार दिया था। और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि इस छापेमारी का असली उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेजों और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची जैसे संवेदनशील डेटा को हथियाना था। ममता खुद प्रतीक जैन के घर पहुंची और वहां से लैपटॉप और दस्तावेज ले गईं, जिसके बाद ईडी ने उन पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया।
वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में सुलझने से पहले ही मीडिया लोगों को दोषी ठहराने लगता है, जो एक खतरनाक चलन है। ममता बनर्जी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष काम करने की बजाय राजनीतिक प्रतिशोध के तहत लोगों को बदनाम करने का एजेंडा चला रही हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए फंडिंग बंद कर दी है। इसके बावजूद उनकी सरकार ने राज्य में 88 ऐसी अदालतें स्थापित की हैं और अब तक अदालती बुनियादी ढांचे पर है 1200 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में कहा कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अपने संसाधनों से इन अदालतों का संचालन जारी रखेगी। कुल मिलाकर ममता बनर्जी का ये कदम सिर्फ एक औपचारिक अपील नहीं था, बल्कि देश की न्यायिक व्यवस्था को दिया गया एक खुला संदेश था। जिस तरह से उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने हाथ जोड़कर संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की गुहार लगाई, उसने साफ कर दिया कि बंगाल की राजनीति अब सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये संवैधानिक संस्थाओं की साख से जुड़ा मुद्दा बन चुकी है। ममता बनर्जी का इशारा सीधा था कि जब राजनीतिक दबाव, जांच एजेंसियों का कथित दुरुपयोग और मीडिया ट्रायल जैसी चीजें लोकतंत्र को कमजोर करने लगे, तब न्यायपालिका ही आखिरी उम्मीद बचती है। ममता बनर्जी जानती हैं कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले दबाव और तेज होगा। केंद्र सरकार, राष्ट्रीय एजेंसियां और राजनीतिक विरोधी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। लेकिन ममता का संदेश भी उतना ही स्पष्ट है कि वो झुकने वाली नहीं है। ईडी की कार्रवाई हो, मीडिया का रवैया हो या केंद्र की कथित उपेक्षा, हर मोर्चे पर वो खुद को बंगाल की आवाज और लोकतंत्र की रक्षा के तौर पर पेश कर रही हैं। सीजीआई के सामने हाथ जोड़कर की गई ये अपील सिर्फ न्याय की मांग नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति भी थी। इससे ममता ने खुद को पीड़ित नहीं, बल्कि सिस्टम की रक्षा करने वाली नेता के रूप में दिखाया। उन्होंने संकेत दिया कि लड़ाई सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नहीं, बल्कि संविधान, संस्थाओं और आम जनता के अधिकारों की है। अब देखना यह है कि न्यायपालिका इस अपील को किस तरह से लेती है और क्या वाकई में लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे पर कोई ठोस कदम उठता है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि बंगाल की राजनीति अब सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि लोकतंत्र बनाम सत्ता के टकराव की कहानी बन चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।